Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. My name is Sana Uruj. And I'm here with my new video of social studies, video number 5. Okay. Now today we are going to do the question answers of lesson number 3, climate. As you know that in my previous video, I have explained you the lesson number 3, climate. We have done the reading and explanation of lesson number 3, climate in my last video. So today we are going to do the question answers of chapter number 3, climate. So for doing the question answers, you have to take out your copies, SST copies, and you have to fill the index first. Okay. And then as we have done before, जिस तरह से आप अपनी फिजिकल क्लासेस में कॉपी मेंटेन करते थे, पहले हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप उसका टाइटल पेज बना देते, बिल्कुल वैसे ही इस क्लाइमेट का आप पहले टाइटल पेज बनाएंगे. You have to make the title page of lesson number 3, climate, and then you have to start the question answers of this lesson. Okay, तो आपको क्या चीजें करनी है? First you have to fill the index. Okay, then you have to make the title page of chapter number 3, climate, and then you have to start your new work from a new page. Okay, now chapter climate, question number 1. What is climate? How is it different from weather? क्लाइमेट क्या होता है और ये वेदर से किस तरह से मुख्तलिफ है? Climate is a usual or typical weather a place has during a year or over several years. यानी क्लाइमेट वो मौसम है जो कि किसी भी जगह का पूरे साल रहता है या बहुत सालों से एक ही जगह पे जो मौसम है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है. और डे टू डे चेंज को हम वेदर कहते हैं, यानी मौसम में जो डेली के बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं उसको हम वेदर कहते हैं. लेकिन क्लाइमेट क्या है? किसी भी जगह का मौसम जो पूरे साल के लिए है या बहुत सारे सालों से है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. जैसे कराची में मोस्टली गर्मी ही होती है पूरे साल, तो यहाँ का वार्म क्लाइमेट होता है. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं, यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन विद योर ब्लू कलर पेंसिल्स एज वी हैव डन इट बिफोर, and you have to write down the answer with your own pencils. Okay. Now question number 2. Describe the kind of climate in your area. आपके एरिया में आपके एरिया में यानी आप जहाँ पे रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे मोस्टली क्लाइमेट किस तरह का है? तो आंसर इज जनरली वी हैव वार्म क्लाइमेट इन आवर एरिया, यानी हम कराची में रहते हैं और कराची का क्लाइमेट जो है वो वार्म क्लाइमेट होता है, यानी गर्म मौसम होता है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. विच इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट है, यानी कि ठंडा ठंडा पार्ट या ठंडा इलाका कौन सा है पाकिस्तान का? कौन से ऐसे एरियाज हैं या कौन से ऐसे पार्ट्स हैं पाकिस्तान के जो बहुत ठंडे हैं? ठीक है. सो द माउंटेनियस आंसर इज द माउंटेनियस एरिया ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान. आपने नाम सुना होगा जब गिलगित बल्तिस्तान का. ठीक है. वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं और पहाड़ी इलाका जो गिलगित बल्तिस्तान का है, नॉर्दर्न एरिया जो पाकिस्तान के, मोस्टली वो कोल्डेस्ट पार्ट है पाकिस्तान का. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कैन यू फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस? आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं किसी भी जगह का क्लाइमेट? So the answer is this can be done by using certain instrument to measure air pressure, wind speed, rainfall, temperature and humidity and keeping the record over a long time period. यानी किसी भी जगह का हम क्लाइमेट किस तरह से मालूम कर सकते हैं? किसी भी जगह का क्लाइमेट हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि उसके लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हम एक जगह का एयर प्रेशर, विंड स्पीड, वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है या कितना टेम्परेचर है, ठीक है, जहाँ पे वहाँ उस जगह का जहाँ का हम क्लाइमेट मालूम करना चाह रहे हैं वहाँ पे कितनी ह्यूमिडिटी होती है, यानी हवा में जो नमी का तनासुब है वो कितना है, ये रिकॉर्ड हम पूरे साल के लिए मालूम करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और फिर उससे हमें अंदाज़ा होता है कि किसी भी जगह का क्लाइमेट किस तरह का हो सकता है या किस तरह का है. ठीक है. तो मैंने आपको जैसे जब हम लेसन एक्सप्लेन करे थे उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स
एयर प्रेशर के लिए या विंड स्पीड के लिए या टेम्परेचर मालूम करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी जगह का विंड स्पीड कि हवा कितनी स्पीड से चल रही है या वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, वहाँ पे कितना डेली टेम्परेचर होता है, तो हम इसका पूरा एक रिकॉर्ड बनाते हैं पूरे साल के लिए या बहुत सारे सालों के लिए। और फिर उससे उसको जब हम उस रिकॉर्ड को देखते हैं, उसको उस पे हम एक तरह से रिसर्च करते हैं, तो फिर उससे हमें पता चलता है कि किसी जगह का क्लाइमेट किस तरह का है। I hope you have understood the question answers of this lesson. What you have to do and how you have to do these question answers in your copy, I will repeat it again. First, you have to take out your copies. Then you have to fill the index. After that, you have to make the title page of lesson number 3, climate, as you have done it before. Then you have to start the question answers of this lesson. You have to write down the questions with your blue color pencil and you have to write down the answers with your pencils. You have to do your work very neatly in your copy. Okay. So we have done the question answers of this lesson number 3, climate. All the question answers, uh, uh, all the question answers we have done it here, and I hope you have understood it. So kindly do it in your copy very neatly. Okay. Till then, thank you and Allah Hafiz.